अपनी बात को और आगे बढ़ाएं तो बीएससी में हमारा एडमिशन तो हो ही चुका था और इंटर पास होके आए ही थे। अब सोच रहे थे लड़कियों की हंसी से तो अब बच जाएंगे, अब कोई तो तंग नहीं करेगा। अब हमें नहीं मालूम था कि जैसे ये पढ़ने गए तो वहाँ एक और जो इंटर में देवी जी परेशान करती थी, हाँ संस्कृत क्लास में हा हा करके सेम टू सेम नाम वही फिर वही हालत, और एक और परेशान करना चालू। तो दो लोग तैयार थे परेशान करने के लिए। हमने कहा यार ये पीछा नहीं छूटेगा, चलो कोई बात नहीं। तो एक लोग तो खैर प्रीवियस से ही चली गई, पर एक लोग तो साथ ही पढ़ती रहीं। और एक और हमारे मित्र थे, वो कहते थे यार तुम्हें देखा बहुत जाता है। हमने कौन भैया देखता है, जानते तो सभी थे लेकिन गंगाधर बनना ये आदत अच्छी थी हमारी। तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा हम तो नहीं जान पाते हैं। कहा यार तुम नहीं जान पाते पर हम तो जानते हैं। हमने कहा अच्छा। फिर कहने लगे यार वो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन पर लड़कियां हंसती हैं। हमने कहा हम बहुत तगड़े तगड़े भागशाली हो गए हैं, देखो कितनी हंस रही हैं, हंसी उड़ाती हैं हमारी। और कहने लगा बस कहावत उसने कह दी कि क्या सब ये जानते हैं कि नंगा नहाएगा तो नचोएगा क्या, क्या वो तुम्हारी दशा रहती है। तो एक और मित्र थे बीएससी में, उनका नाम भी देखो मुझे याद नहीं, पर उन्होंने मेरे लिए एक शब्द कहा था। उनके रूम पर गए, कहने लगे यार दिलीप, हमने कहा यार तुम नज़रें बहुत अच्छी चुराते हो। हमने हद जब ये क्या मैं जानता हूँ तुम नज़रें कितने ढंग से चुरा लेते हो अपनी, तुम्हारे नज़रें चुराने की स्टाइल बहुत अच्छी है। हमने कहा अच्छा भाई, तो ऐसे ही हुनर लोग बताया करते तब हमें पता चलता कुछ ऐसा भी है क्या। और ऐसे ही चलता रहा और परेशान ऐसे ही होते रहे। परेशान हम होते नहीं थे लेकिन दिखता था कि हम परेशान हैं। फिर एक बार क्या हुआ कि हम मैथ की कोचिंग में गए, और स्टाइल तो हमारी वैसे भी सीधे साधे गंगाधर की तरह है। एंट्री हमारी ऐसे ही होती है सीधे साधे की तरह, सीधे साधे। तो हम बैठ गए चुपचाप। अब दो लड़के थे, वो एक्शन दिखाना चालू किए। कहा यार कैसे ढीले ढाले, वो इम्प्रेशन जताना था लड़कियों के सामने। बलिक वगैरह हम ही बनाने की कोशिश करते थे लड़के कि इसको वैसा करो, टून मारो, कमेंट मारो तो हमसे सब इम्प्रेस हो जाएंगे, पर होता उल्टा था। तो कहने लगे क्या यार तुमने कहा हाँ भाई। कहने लगे यार अपने आप में शाहरुख खान देखो, सलमान खान देखो। हमने कहा अच्छा। हमने कहा ये सब हमसे पीछे हैं। क्या मतलब? हमने अपनी स्टाइल में फिर कहा, हमने कहा हम दिग्गज हीरो दिलीप कुमार हैं, सदाबहार। अब उनकी बोलती बंद, मतलब शब्द तगड़े फंस गए ना। तो ऐसा कर देते थे। और लड़के मतलब हमें न्यूट्रल तक बोलते थे, अरे यार तुम कुछ नहीं, न्यूट्रल हो तुम। तब तो नहीं था लेकिन अब जानते हो सही कह रहे थे। अब आप क्या समझोगे नहीं पता है, लेकिन इस शब्द की जब न्यूट्रल की व्याख्या करूँगा तब समझ में आ जाएगा कि क्या है वो अपने। और जब लड़के कहते थे यार हंसते, तो हम उनसे ये कहते थे मित्र से कि यार चलो कम से कम हमें देखकर कोई खुश तो हो जाता है, इससे अच्छी और क्या बात है कि हमें देखकर कोई खुश हो जाए भाई। तो ऐसे चलता रहा। और एक बात और बतानी थी। असल बात इस समय हमारे पास हाथ में डिक्शनरी नहीं है, चलो बता देते हैं कि क्या हुआ कि हम दीक्षित जी के यहाँ कोचिंग पढ़ने गए थे। कभी कभी इंग्लिश की चले जाती थी, तो वहाँ एक लड़का बैठा था और उसने इंग्लिश की मीनिंग पूछी, और वो मीनिंग लड़कियों संबंधी थी। उसने क्या डिक्शनरी उठाई, खोला और रख कर पूछ दिया उसने कि ये बताओ। गुरुजी ने तो बता ही दिया। तो मैंने उस लड़के से कहा, अब मीनिंग तो हमें अब याद नहीं कौन सी थी, तो हमने कहा कि यार भाई ये मीनिंग तुम्हें पहले से पता थी? वो कहने लगा नहीं। हमने कहा नहीं यार तुम्हें पता थी। हमने डिक्शनरी उठाई, खोला। हमने कहा अगर अभी अभी ये तुम मीनिंग याद किए हो तो एक मीनिंग के कई अर्थ होते हैं,
एक तो आपने पूछ लिया, दूसरे 2-3 अर्थ होते हैं, उनमें से एक हमें बता दो, हम मान जाएंगे कि तुम्हें पहले से ये नहीं पता। वो मान, लेकिन उसने अंततः तुरंत मान नहीं लिया कि नहीं यार मुझे ये मीनिंग पहले से पता थी। तो उसने यही बात कहा कि यार तुमने तो हमारे दिमाग को पढ़ लिया। तो हमें लगा, क्योंकि जो उस उम्र में लड़के जो पूछते थे तो ऐसे ही बातें पूछते थे, वो हमें ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रहा है, तो बस ऐसे ही क्लियर कर लिया। तो एक ऐसा थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं यार जो दिमाग में आए वो कुछ ठीक है। तो ऐसा था। तो फिर उसने कहा यार लड़कियां लड़कों को बर्बाद कर देती हैं। तो हमने कहा यार गलत कही रहे यार, कहाँ बर्बाद कर देती हैं, हमें किसी ने नहीं कर दिया अभी तक। तब हमारे गुरुजी ने, दीक्षित जी ने बोला, वो इस उंगली से तो बात करते हैं, कहने लगे दिलीप कुमार जिस दिन तुम्हें टक्कर की लड़की मिल जाएगी उस दिन तुम बच नहीं पाओगे। तब ना गुरुजी टक्कर एक लड़की ढूंढ रहा हूँ, मिले तो भैया, क्योंकि भाई नारी सहायक है, छोटे गुरु का भी कहना है, बड़े गुरु का भी कहना है। तुमने कब तो टक्कर की लड़की मिलनी चाहिए भाई। और वैसे भी जब पढ़ते थे तो वो गार्गी अपाला के विषय में कहानी तो पढ़ी रखी थी। हमने कहा यार इसी टक्कर की होनी चाहिए जो मुझे समझ सके। तो ऐसा होता रहता था कि, और जब भी लड़कों के पास या किसी से भी बात करें तो बस एक बात हमसे पूछते थे, तुम शादी करोगे कि नहीं। हमने कहा करेंगे भाई, शादी तो करेंगे। देखो कबीरदास जी ने शादी की तो ऐसा कह देते थे। और थोड़ा इसमें अध्यात्म की भी बात बता दें कि क्या हुआ कि अब हमने अपने गुरुजी को बताया जाकर, हमने गुरुजी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, हमने कहा ये लिखा है आत्मा के लिए, ये तीनों गुण आत्मा में होते हैं। कहा देखो चला तुम बताने लगे, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम हमको ही बताना चालू कर दोगे आगे सोच समझ के। तो हमने वही हुआ कि हम खुद गहराई में जाते रहे, प्राणायाम करते रहे, तो चलता रहा। एक अच्छे एहसास समझ आते रहे, महसूस होते रहे, हर चीज़ समझने लगा धीरे धीरे से। भाई हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आती है। अपने से सीख रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, जो बता रहे हैं उनको भी सीख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आसमान गिर रहा हम मान लें, और ऐसा नहीं कि कोई दारू पी के नलिया में घुसा पड़ा है तो अब हम उसकी चेक करने जाएं कि पहले हम दारू पिए फिर नलिया में घुस कर देख लें जाकर कि क्या फीलिंग आ रही है। ये भी नहीं करते हैं। जो जहाँ जैसा ग्रहण करना होता है कर लेते हैं, जो चीज़ माननी होती है मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही चलता रहा। और बीएससी में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन 2 चीज़ें खास थी। और हमें बहुत चिढ़ाते भी थे, कहूँ न्यूट्रल कहकर कहूँ कुछ कह के। तो हम कहा करते थे देखो भाई हम तुम्हारे मजाक तो बर्दाश्त कर सकते हैं, पर जब मैं मजाक करता हूँ व्यक्ति रोता ज़रूर है, उसमें कसर नहीं रहती है। तो अचानक एक दिन सर्दियों का समय था, जो मजाक मित्र करते थे उनसे कहा, हमने कहा क्लास में कहा, हमने कहा जब एक टोपा कैप टोपा जब दूसरे टोपे को पहनता तो कैसा लगता है। तब पूछा कैसा लगता है, हमने कहा ऐसा लगता है। वो टोपा पहनता था, इतना आग बबूला हो गया कि गालियों तक उतर आया था समझो। तब हमने कहा था कि जब मैं मजाक करता हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है व्यक्ति। और हम उन लोगों से एक बात जरूर कहते थे, हमने कहा जहाँ से तुम्हारी सोच ख़त्म होती है मेरी वहाँ से चालू होती है, ये भी कही देता था। तो ऐसे ऐसे शब्द होते थे। और एक बार और थोड़ी बात का जिक्र कर दें कि शायद सेकेंड ईयर में ही थे, हाँ सेकेंड ईयर में ही थे। तो एक बार तो ऐसे बीमार हो गए कि टाइफाइड हो गया, 10 दिन तो खटिए पे लेटना पड़ा। अगर छुट्टियां ना होती, पेपर में गैप इतना ना होता तो पेपर ही छूटता हमारा, वो ठीक है। इसके बाद एक लोग हमें मिले, तो अपने एक गांव की बुआ जी थी, वहाँ साइकिल खड़े किया करते थे, तो वहाँ गए। तो वहाँ एक MSc किए हुए बंदा था, उसने कहा किस में पढ़ता ना, BSc में। कहा एक सवाल दें तुम्हें, लगा लोगे? तो हमने कहा हम प्रयास करेंगे। उन्होंने सवाल दिया, हमने लगा दिया। कहने हाई स्कूल का है, पर वो हाई स्कूल का नहीं, उसका लेवल इंटर का था, क्योंकि कुछ चीज़ उसकी इंटर की काम आ रही थी। हमने हल करके दिखा दिया। वो कहने लगे गलत है। तो हमने कहा गलत है तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, और फैक्टर का सवाल गुणनखंड का था। जब गुणनखंड किया जाता है तो इसके बाद जो आंसर है उन्हीं आंसरों का फिर वापस एक समीकरण में, एक फार्मूले में रख दो तो फिर समीकरण दोबारा मिल जाता है। हमने उठा कर रख दिया, समीकरण मिल गया।
हमने कहा भैया एक बात बता दो कि अगर हमने गोल्डन कण किया और ये वाला उठा कर हम जब ऐसे रखेंगे तो वापस सवाल पे पहुँचना चाहिए। तो हमने कहा भैया तो फिर आप लगा के दिखा दो, हमने ये भी कह दिया। अब उन्होंने खैर तुरंत कहा कि नहीं नहीं बेटा तुम्हारा सही है, हमारे गलत हो गया है। और वो MSc किए थे तो उन्होंने एक बात कही बेटा तुम पढ़ते बहुत ढंग से। हमने कहा हाँ। कहा तुम बहस बहुत अच्छी कर लेते हो। तो हमने कहा अच्छा, कहा बहस करना भी बहुत ज़रूरी है और तुम सही करते हो, ज़रूर किया करो बहस। तो ऐसा कभी कभी होता था कि कोई सहारा दे देता, नहीं यार तुम ठीक हो आगे बढ़ो, तो ऐसा हो जाता है। तो बीच बीच में ऐसे मिलते रहे। अब BSc में बस 2 ही चीज़ें हैं, वो बताएंगे। एक कहानी है जो हकीकत की है, जो हमारे साथ हुई, तो वो माँ संबंधी कहानी है। एक बच्चे को बिछड़ने से मैंने बचा दिया था माँ से, वो कहानी। और एक वही है कि परेशान करने का लड़कियों का मजाक की हद पार होने लगी थी, तो थोड़ा सा उनको भी हंसी गायब कर दी थी। बस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे ही अगले वीडियो में बताएंगे। और देखते रहिए कि कहाँ तक कैसे कैसे हम सीखा है लोगों से। वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आप भी सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।